अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा हरणकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। मालिक, बोल। इतने दिनों तक मैं आप लोगों के बीच रही थी। आज तक इतने बड़े घर में इतने बड़े लोगों के बीच में कभी नहीं रही। इसलिए अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। उभी रहे। ले। मालिक, मैं ये सब कैसे? ये सब मेघना ने तुझे दिया था। ये सब तेरा है। साथ ले जा, जा। चला वे जा। जय श्री कृष्ण सोमिल भाई, केम छो? जय श्री कृष्ण धर्मराज भाई, मजा पा। बोलो। एक्चुअली एक अर्जेंट काम आ गया। मैंने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाया सूरत में। मैं चाहता हूं कि आप इस मीटिंग में जल्द से जल्द आ जाएं। बाकी बातें हम यहां पे आने के बाद ही करेंगे। ठीक है सोमिल भाई, पहुंचो। नहीं, वो तो पूरा हो ही जाएगा, चिंता कर। जय श्री कृष्ण सोमिल भाई। जय श्री कृष्ण साडू भाई। क्या बात है साडू भाई, जवाब नहीं दिया? दूंगा जवाब विराट संघवी, समय आने पर। भैया, आज ये मीटिंग हमने एक खास मकसद से बुलाया है। धर्मराज भाई, ये 7 देशों का कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर अविनाश चौधरी और मिस्टर विराट सांघवी को मिला है। इस समय सूरत में मजदूरों की कमी है, मंदी की मार की वजह से। और मुझे लगता है कि इस समय आपके फैक्ट्री में भी कोई काम नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि 3 महीने के लिए आप अपने कुछ मजदूर मिस्टर अविनाश चौधरी को दे दें। देखिए, इसके 2 फायदे हैं। पहला तो यह कि इस मंदी की मार में जो आप मजदूरों को बिठाकर खिला रहे हैं, उस नुकसान से आप बच जाएंगे। और दूसरा, मिस्टर अविनाश चौधरी का काम भी निकल जाएगा। मुझे खुशी हुई कि आपने मेरे कारीगरों के बारे में सोचा, पर दुख की बात है कि आप कुछ लोगों की सोच को समझ नहीं पाए। सोचा ना सोमिल भाई, धंधे में चलता है, पीठ पीछे छुरा भोग कर ऑर्डर ले लेते हैं। हमें नजर मेरे कारीगरों पे है। लो, अरे भाई, हम तो आपके कारीगरों की भलाई सोच रहे हैं और आप तो उल्टी बातें कर रहे हैं मिस्टर माहियावंश। अरे उपकार कर रहे हैं हम। अविनाश चौधरी साहेब, मारू नाम धर्मराज महियावंशी है।
और धर्मराज और उसके कारीगरों को ना तो तेरी सहानुभूति की आवश्यकता है, ना ही तेरे उपकार की, समझो ने? हो। अरे भाई, मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आया। हम तो यहाँ आए हैं एक खास मकसद को निपटाने के लिए। यही तो हम भी कहना चाह रहे सोमिल भाई। क्या है साड़ू भाई? मिस्टर धर्मराज मायावंशी, जीवन में प्रैक्टिकल बनना बहुत जरूरी है। जब बिजनेस ही नहीं रहेगा तो वर्कर्स को सर पर खामखा बोझ बनाकर बिठाने से तो अच्छा है कि हम सौमिल भाई की बात मान लें। धर्मराज महियावंशी के कारीगर ने उसके परिवार का हिस्सा है। माने परिवार का कोई भी सदस्य कभी बोझ नहीं होता। रही काम की बात, तो नक्शे पे 7 देश छोड़ के और भी देश है ना महिला। सूचना है सोमिल भाई, वो चाइना ने जापान में मेरे सैंपल भेजने के हैं, अठवाड़े के अंदर भेजने के। इसलिए माधव काका, वो अपना माधव सोलंकी है ना, वो बाकी के कारीगरों के साथ में सैंपल भेजने के काम में लगा हुआ है। आपने तो मुझे ये बात बताई नहीं था। हाँ, डिक्री के लगन है ना, तो बात छूट गई होगी। चलो, जय श्री कृष्ण। विराट संघवी, जता जता एक बात समझाई ने जो तने क्या है ने निशाना चूक जावे ने तो वांधो नहीं, पण खोटी जगह निशाना लगाना बहुत खोटी बात है। जिसके साथ तू हाथ मिला रहा है ना, हाथ तो तेरे गंदे हो ही गए। किसी दिन वो हाथ काट के ले जाएगा। चल पिनाकिन, वो रो माल भेजने का है ना माधव सोलंकी के यहाँ। चल चल। कहाँ रख दिया मैंने संदीप का फोटो? अब ये फोटो मैं संदीप के दिए हुए डायमंड पेंडेंट के हाथ में लगा लूंगी। अब तक सोई नहीं बेटा? कबर्ड में क्या ढूंढ रही हो? नहीं नानी, मैं बस अलमारी अरेंज करी थी, वो इतने दिनों से संभाला नहीं ना। ला, मैं तुझे मदद करती। ले चल। ये फोन जरूर संदीप का ही होगा। अरे फोन उठाना। ले। हेलो, हाँ आरती। हेलो हेलो, हाँ बोलो। बा, आवाज नहीं आ रही, मेरे ख्याल से नेटवर्क में प्रॉब्लम है। जा बाहर जाके बात कर दे। ये मुझे दे दे, चल जा जा। क्या लड़की। अरे अरे, क्या बताऊं संदीप, मुझे अपने ही घर में जेल जैसा लगने लगा है। जब जैसे मौका मिलता है मेरे पास आकर मेरे और डुगू की शादी की बात करने लगता है। तंग आ गई हूं मैं इस नाटक से संदीप। ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर कर रही हूं ताकि तुम्हें पा सकूं, वरना मैं तो सगाई के दिन ही भाग जाती। और सुनो, मैं मैरिज रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज फाइंड आउट करने जा रही हूँ। ओके स्वीट हार्ट, जो करना है करो, पर गुस्सा मत करो। और हाँ, एक अच्छा सा गुड नाइट किस तो दे दो प्लीज। तुम भी ना। आई लव यू। लव यू टू। गुड नाइट। गुड नाइट। कादम्बरी बहन, ये सब क्या है? कादम्बरी बहन, किससे बात कर रही थे आप? जवाब नहीं दूं तो? जवाब तो आपको देना ही होगा, मुझे, या फिर मुझे नहीं तो मालिक को।
मेरे और मौलिक के दोस्त का फोन। विश्वास नहीं होता? ये लो, चेक कर लो। उसे मौलिक से बात करनी थी, इसलिए मैं उसे फोन देने जा रही हूँ। वैसे भी इस घर के लोग हमारी फिक्र है कहाँ, लेकिन हमारे दोस्तों को तो हमारा ख्याल है। हे खोडियार माँ, जरूर कादम्बरी बहन झूठ बोल रही थी। कहीं इस बात का पता मालिक को न चल जाए। मोटा भाई, आपसे एक बात पूछनी थी। आपने उन्हें हमारे अगले ऑर्डर के बारे में क्यों बता दिया? अब तक वो पक्का भी नहीं हुआ ना? पक्का नहीं हुआ तो पक्का करना पड़ेगा पिनाकिनी, किसी भी तरह। ये सच बात है कि समय हमारे पक्ष में नहीं, और यह भी सच है कि अगर ये ऑर्डर हमें नहीं मिला तो हमारा कारखाना तकलीफ में पड़ जाएगा। हमें किसी भी तरह उन्हें असफल करना पड़ेगा। माधव सोलंकी को बोलना कि बहुत खास माल भेजा है उसको, जरा ध्यान देकर तराशे। उसी सैंपल पे हमको ये ऑर्डर मिलेगा। जी। माधव काका, मैं एक बहुत बड़ी समस्या लेके आया हूं आपके पास, और इस समस्या का इलाज केवल आपके हाथों में है। धर्मपुर के मालिक का मान और इस गांव में बसे उन हजारों वर्कर्स, उनके भविष्य का सवाल इस ऑर्डर पर निर्भर करता है। अगर किसी तरह ये ऑर्डर हमें नहीं मिला तो धर्मपुर की फैक्ट्री में ताले लग जाएंगे, और साथ साथ इस गांव में बसे उन हजारों कारीगर और उनके परिवार बर्बाद हो जाएंगे। मदद करना। विराट संघवी और अविनाश चौधरी इसी मौके की ताक में बैठे हैं। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं माधव काका। इस बुरे समय में मालिक ने आप पर ही भरोसा किया। माधव काका, इन हीरों को तराशते समय इन्हें हीरे मत समझना, बल्कि इस गांव में बसे उन हजारों कारीगर और उनके परिवारों के भविष्य के बारे में सोचो। पिनाकिन भाई, मैं भरसक कोशिश करूंगा कि ये काम समय पर संपन्न हो। अच्छा, मैं चलता हूं। माधव काका, इन हीरों को तराशते समय इन्हें हीरे मत समझना, बल्कि इस गांव में बसे उन हजारों कारीगर और उनके परिवारों के भविष्य के भविष्य। डीएम बहुत शातिर आदमी है सुना था, पर आज देख भी लिया। छुपा रुस्तम निकला वो तो। उसे तो ऑर्डर मिल गया, मगर हमारा 7 कंट्रीज का ऑर्डर वक्त पर पूरा नहीं हुआ तो हमने सोचा था सोमिल भाई को साथ लेकर डीएम के वर्कर्स हम ले लेंगे। धर्मपुर के कारीगरों के पास अगर डीएम का ऑर्डर हो तो वो हमें कहां से मिलेंगे? ये ऑर्डर उसे नहीं मिलना चाहिए, चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। मुझे क्या करना है मुझे अच्छी तरह पता है। पता नहीं मेरा चश्मा मैंने कहाँ रख दिया।
यहाँ तो था, पता नहीं कहाँ गया। ये चोरटी कपड़ों गहनों के साथ क्या कर रही है यहाँ? ए चोरनी, क्या कर रही है यहाँ तू? क्या बेनबा बेनबा क्या? बेनबा, वो स्टोर रूम में मौलिक भाई, इसलिए मैं। इतने दिन मेघना का नाम लेके हमारी छाती पे मूंग दलती रही तू। अब मेरे बेटे मौलिक का नाम लेके परिस्थिति का फायदा उठाना चाहती है? हैं? निकल अभी निकल। और ये पोटली इधर ही रख, समझी ना? ऐसा ही जा, चल। बेनबा, बा ने मुझे कपड़े अनाथ आश्रम में देने के लिए कहा था, कहाँ रखूं? सर पे रख अभी मेरे, रखना किधर? रुक 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 रुक, दे जा। जी। आज से ये कपड़े पहन तू। वैसे भी अनाथ आश्रम में देने ही थे, है ना? तू पहन, थोड़ा पुण्य मैं भी कमा लूंगी। रुक, अपना चरित्र दिखा रही है। ये लेके जा रही है, हाँ? किसने बोला? तुझे कहा था ना मैंने, तेरी जगह यहाँ नहीं है, वहाँ है, घर के बाहर, चौखट के भी बाहर।